दोस्तों ये जो घटना है ये आज से सिर्फ 2-3 दिन पहले की घटना है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई है ये वीडियो। जिस वीडियो में वो लड़की नंगी होकर और ऑटो वाले की जमकर पिटाई कर रही है। एक लड़की को कहीं पर जाना होता है और वो एक ऑटो वाले को बुलाती है और कहती है कि मुझे फलाने जगह पर छोड़ दो। ऑटो वाला उस लड़की को लेकर जो उसका गंतव्य स्थान होता है, जहाँ तक उसको जाना होता है, वहाँ जाके छोड़ देता है। उसके बाद फिर उस ऑटो वाले और लड़की के बीच में किराए को लेकर, पैसे को लेकर किचकिच शुरू हो जाती है। लड़की 10 रुपया कम उसे देना चाहती है, लेकिन ऑटो वाला 10 रुपया कम लेना नहीं चाहता है और जिसके चक्कर में दोनों में झगड़ा हो जाता है, हाथापाई हो जाती है और वो हाथापाई इस हद तक आ जाती है और लड़की ऑटो वाले को बदनाम करने के चक्कर में अपने आप को नंगा कर लेती है, नग्न हो जाती है। सिर्फ 10 रुपये के चक्कर में वो लड़की नंगी हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो तमाशबीन होते हैं, उस चीज़ का रिकॉर्ड करके और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। दोस्तों क्या है ये पूरी घटना, क्या है कहानी, इसके लिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक लड़की जिसकी उम्र 24 से 25 वर्ष के आसपास रही होगी, वो एक ऑटो वाले के साथ हाथापाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, मारपीट कर रही थी। ऑटो वाले को वो ऑटो से खींचकर बाहर रोड पर ले आती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है, गालियां देने लगती है, उसको पीटने लगती है। ऑटो वाला अपना बीच बचाव करता है, अपना आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जो होती है मानने को तैयार नहीं होती है और वो लात फैट घुसा चलाती रहती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की, उसको जाकर छुड़ाने की कोशिश नहीं करता है। लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी में लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिर ये लड़की ऑटो वाले को मार क्यों रही है। उसी में से कोई जवाब देता है। असल में ये जो लड़की है ऑटो पर चढ़कर आई थी और ऑटो वाला से जितना किराया इसने तय किया था उतना रुपया ये नहीं दे रही है ऑटो वाले को। ऑटो वाला जब इससे अपना पूरा किराया मांगा तो ये उससे गाली गलौज करने लगी और उसके बाद ये पिटाई करने लगी। लोग ये भी कह रहे थे कि देखो ये ऑटो वाला लड़की को पीट नहीं रहा है, सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। भीड़ में बहुत तरीके के लोग थे और बहुत तरीके की बातें आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी करेगी, ये सही गलत को ताक पर रखकर जो भी करेगी वो सच नहीं हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा। अगर लड़की है ये गलत कर रही है तो इसका विरोध होना चाहिए। अगर लड़का निर्दोष है तो लड़की को कोई हक नहीं बनता कि इस ऑटो वाले को पिटे। लोगों ने ऑटो वाले से कहा कि तुम भी जवाबी कार्रवाई करो, अगर वो तुम्हें एक फैट मार रही है, तुम भी मजबूत हो, तुम भी मारो। अगर वो एक लात मार रही है तो तुम भी मारो। जब वहाँ पर जितनी पब्लिक थी, पब्लिक ने जब लड़का को सपोर्ट मतलब उस ऑटो वाले को सपोर्ट करना शुरू किया तो वो जो ऑटो वाला था उसका मनोबल बढ़ जाता है और उसके बाद लड़की अगर एक मारती तो लड़का 2-4 मारता। पहले हालत ये थी कि लड़की पीट रही थी, लड़का अपने आप को बचा रहा था। अब हालत ये हो गई थी कि लड़का पीट रहा था, लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जितने भी लोग थे खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, जो इस तरीके की बदतमीज किस्म की लड़की है उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, जो अपने सामने लड़कों को कुछ नहीं समझती। ये सब बात सुन सुनकर ऑटो वाला का मनोबल और बढ़ रहा था और वो और बुरे तरीके से लड़की को पीट रहा था। इसी बीच में ऑटो वाला एक लात लड़की के पेट पर मार देता है और लड़की वहीं पर गिर जाती है। फिर सारे लोग कहते हैं ऑटो वाले से कि छोड़ दो, इसके लिए बस इतना ही डोज काफ़ी है, इतना में ही अगर ये संभलना होगा तो संभल जाएगी। लोग यह भी कह रहे थे अब ये लड़की जीवन में कभी भी किसी लड़के के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। ऑटो वाले को लोग कहते हैं कि जाओ तुम अपना ऑटो लेके चले जाओ। जब ऑटो वाला ऑटो पे बैठ जाता है और उस समय जो ऑटो वाला होता है उसका कॉलर खड़ा हो जाता है, मतलब कहने का अर्थ वो अपने आप को थोड़ा सा बब्बर शेर जैसा समझने लगा था। इसी बीच में वो लड़की फिर से उठती है और जाकर फिर से उस ऑटो वाले का कॉलर पकड़ लेती है। जब वो लड़की फिर से ऑटो वाले का कॉलर पकड़ती है तो लोग फिर से कहने लगते हैं कि देखो कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी जिद्दी लड़की है कि एक तो गलती करती है, एक तो चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी करती है। जब ये ऑटो वाला इसको छोड़कर जा रहा है, अपने काम पर जा रहा है, तो फिर से ये जाके उसके साथ बदतमीजी कर रही है, कॉलर पकड़ रही है। तब लड़की से रहा नहीं जाता और लड़की सबसे कहती है कि इसने मेरे साथ गलती की है, तभी तो मैं इसको पीट रही हूँ, मैं इसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हूँ। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि क्या इसने गलत व्यवहार किया।
जितना किराया तय किया था उसे तुम्हें किराया दे देना चाहिए था। अब उसमें से तुम अगर 10 रुपया काट रही हो, ये गरीब आदमी है, ऑटो चलाता है, ये कहाँ से करेगा, वो तो पूरा किराया मांगेगा ही, तो तुम्हें 10 रुपया देने में क्या हर्ज थी। तो लड़की ने अपने पर्स से बहुत सारे पैसे निकाले और रोड पर छींट दिए और कहा कि मैं पैसे के लिए से नहीं पीट रही हूँ। जब मैं ऑटो से निकली तो ये जो मेरा पिछवाड़ा होता है पीछे, उस पर इसने मेरा अपने हाथ से मेरा पिछवाड़ा सहलाया। मैं इस बात से इससे गुस्सा हूँ और इस बात का जब मैं इसको विरोध किया तो ये मेरे साथ गलत गलत शब्द का इस्तेमाल करने लगा, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। जब ये बात लोगों ने सुना तब लोगों को लगा कि अरे हमने तो गलत आदमी को सपोर्ट कर दिए। अब लड़की उस पर हावी हो गई थी। लड़की ने फिर से उसको ऑटो से बाहर खींच के लाया और उसको पीटना शुरू किया। पिछले बार तो उस लड़का के साथ पब्लिक का भी सपोर्ट था, लेकिन इस बार पब्लिक का जो सपोर्ट था लड़की की बातों को सुनकर वो पीछे हट गई थी। पब्लिक अब लड़के को सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि पब्लिक को लड़की के बातों में कुछ न कुछ सच्चाई दिख रही थी। क्योंकि जब लड़की ने ये बात कही थी तो वो ऑटो वाला शक पका गया था। लड़की ने फिर सारे लोगों से कहा कि ये जो गलती आज मेरे साथ किया है, हो सकता है कि ये गलती आपके बेटी, आपके बहन, आपकी पत्नी के साथ भी तो कर सकता था। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी भी तो इसके ऑटो पर बैठ सकती थी। हो सकता है कि उसके साथ ये बदतमीजी करता, तो क्या तब भी आप इसको निर्दोष ही मानते। और फिर वो लड़की कहती है, इसने मुझे छुआ, इससे मुझे इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हो गई कि ये तो इस तरीके से जब भी कोई अकेली लड़की इस पर बैठती होगी तो ये उसी तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करता होगा। और ये सोचकर मुझे गुस्सा आ गया। और फिर उसने जो अपना पैंट था, उसने अपने पैंट को खोल दिया, नंगी हो गई। उसने कहा कि मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ। लड़की ने अपने आप को नंगा कर लिया, लेकिन उस ऑटो वाले की इतनी धुनाई करी कि उसकी नानी याद आ गई। उस किन्नर की बात सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सारे लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि किन्नर की बातों में कहीं ना कहीं सच था। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख अवश्य मिलती है कि आप अपने घर की लड़कियों को, बेटियों को कहीं भी भेजें, अकेले भेजें, किसी के साथ भेजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उसे इतना मजबूत बनाकर भेजें कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है तो वो उसका विरोध कर सके, जिस प्रकार से उस किन्नर ने विरोध किया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो अलीगढ़ में घटी थी। मैंने उस सच्ची घटना को आधार बनाकर उसमें थोड़ा सा नाटकीय रूपांतरण किया है, जिससे कि ये चीज़ आपको और ज़्यादा ठीक से समझ में आ जाए। दोस्तों, ये जो घटना है ये आज से सिर्फ 2-3 दिन पहले की घटना है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुई है ये वीडियो, जिस वीडियो में वो लड़की नंगी होकर और ऑटो वाले की जमकर पिटाई कर रही है। सिर्फ 10 रुपया के चक्कर में उस लड़की ने ऑटो वाले की पिटाई तो की ही साथ खुद नंगी होकर अपने इज्जत को तार तार कर दी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में अपना नाम और अपना पता, अपना जगह अवश्य लिखें। मैं वीडियो को अंत करूं इससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अनुज कुमार पॉल त्रिपुरा से हैं, राजकुमार कुशवाहा एमपी से हैं, भूपेन बोरा आसाम से हैं, मुमताज़ अंसारी लुधियाना से हैं, दीपक जी फरीदाबाद से हैं, रघुराम मुंबई से, सम्राट सिद्धनाथ मौर्य कैमूर बिहार से हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाया। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।